तो गाइस उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सी प्लस प्लस। लूप एक्चुअली रिपीटिशन ऑफ कोड होता है। लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेट सपोज अगर हम लोग के साथ एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको हमने अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है, अगर वो कोड हमको बार बार चाहिए प्रोग्राम में बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूप के ज़रिए करेंगे। लूप हम लोग के साथ लूप इसलिए यूज़ होता है कि हम लूप के ज़रिए एक ख़ास कोड को, अपने प्रोग्राम के एक ख़ास हिस्से के एक ख़ास कोड को हम बार बार रिपीट करें, बार बार एग्जीक्यूट करें, इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। लूप हम लोग के साथ हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। लूप के ज़रिए हम लोग के साथ मतलब लेंथी प्रोग्राम जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। अगर हम लोगों ने लेट सपोज 100 लाइन कोडिंग करनी है, तो लूप के ज़रिए अगर हमने लूप उसमें यूज़ किया तो 100 लाइन कोड हम लोग के साथ एडजस्ट हो जाएगा। 10 to 20 लाइंस में, 10 to 20 लाइंस में वो हम लोग के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो लूप एक्चुअली हम लोग के साथ टाइम, हम लोगों का टाइम बचत करता है। और जब हम लूप यूज़ करते हैं तो लूप के ज़रिए हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्यूरेट हो जाता है। प्रोग्राम में गलती की जो गुंजाइश है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूट्स फ्रॉम जीरो टू मैनी टाइम्स डिपेंडिंग ऑन एक्सप्रेशन। ये तो सीधी बात है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा हम लोग के साथ ही, और डिपेंड करता है हम लोग के साथ ही कंडीशन पे। हमने हर एक लूप में कंडीशन रखा हुआ होता है। वाइल लूप में हम कंडीशन रखेंगे कि मतलब ये है कि हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया होगा कि ये वेरिएबल अगर इस नंबर से ग्रेटर है या मतलब स्मॉल है, तो ये हम लोगों ने नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा या एक मतलब मैथमेटिकल कोई फार्मूला लिखा हुआ होगा, और बाद में हम लोगों ने कुछ आउट किया होगा कि ये हम लोग के साथ ये वाला स्टेटमेंट हम लोग के साथ एग्जीक्यूट किया करो। जब तक ये एक्सप्रेशन पाल्स हो जाए तब हम लोग के साथ ये लूप जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वाइल लूप में हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग के साथ ये लूप, हम लोग के साथ ये कोड कितनी दफ़ा हम लोग के साथ एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में हम लोगों को पता होता है कि हम लोग के साथ एक कोड कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। हम लोग के साथ तीन तरह के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। तो अब वाइल लूप में हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हम लोग के साथ ये कोड कितने दफ़ा हम लोग के साथ एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन से पहले हम लोग वाइल जो ये वाइल वर्ड लिखेंगे, ये हम लोग के साथ कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे ब्रैकेट में। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग के साथ प्रोग्राम कंपाइलर यहाँ पर आ जाता है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये परफॉर्मेंस हम लोग के साथ हो जाता है, और लूप तब तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वाइल लूप हम लोग के साथ ख़त्म हो जाता है, और कंपाइलर यहाँ से सीधा वाइल लूप की बॉडी से बाहर निकलता है। यहाँ पर हम लोगों ने कहा है, यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम ड्रा किया हुआ है। जब ये कंडीशन हमने यहाँ पर रखा है, जब ये कंडीशन मतलब ट्रू हो जाता है तो बॉडी जो है ना वो कंपाइलर जो है ना या इस वाइल लूप की बॉडी में आ जाता है। लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो सीधा हम लोग के साथ लूप टर्मिनेट हो जाता है, और नीचे हमने जो परफॉर्मेंस किया होता है, जो कोडिंग की होती है, वो वाला कंपाइलर वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर हम लोग को एक टास्क दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम विच यूज वाइल लूप टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पर हम लोग को ये कहा हुआ है कि वाइल लूप के जरिए हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है जो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम। यहाँ पर तो हम लोगों के साथ आईस्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पर हम लोगों ने दो हेडर फाइल्स हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। टू लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर ली। एक तो है आईस्ट्रीम लाइब्रेरी, दूसरी है conio.h।
इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे हम। ये लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंट मैन, मतलब ये कि प्रोग्राम का मेन फंक्शन हम लोग के साथ इंटीजर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे इन टाइप के। इंट एन हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, दूसरा वेरिएबल लिया आई, एन तीसरा लिया टेबल। अब हम लोग सी आउट कर लेंगे ताकि कंप्यूटर यूज़ करने वालों को पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर क्या एंटर करना है, और वो जो वैल्यू एंटर करेगा, वो जो नंबर एंटर करेगा, उसका टेबल हम लोग बनाएंगे। सी आउट, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज सी आउट कर देंगे, एंटर द नंबर, प्लीज एंटर द नंबर। तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना है। सी इन, हम उनसे वो नंबर ले लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे एन में, क्योंकि एन हम लोगों के साथ इस टाइम पे कंटेनर है, वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आई जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है उसको हम वैल्यू देंगे, और वो वैल्यू होगी 1। आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हम लोगों ने आई को वैल्यू दे दी। फिर क्या करेंगे, वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइल होगा, और वाइल के बाद हम लोग के साथ स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन होगा, और कंडीशन हम क्या रखेंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि टेबल हम लोग के साथ 10 तक होता है, तो हम लोग 10 तक ही जाएंगे। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि आई हम लोगों के साथ इज इक्वल टू होगा 10 के, आई हम लोग के साथ बराबर होगा 10 के, या 10 से मतलब लेस होगा। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम एक मैथमेटिकल फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। टैब इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई आई। तो सीधी सी बात है, ये तो हम लोग के साथ टेबल बनाने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पर जो नंबर हम लोगों को दिया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो हम लोग के साथ जो आएगा अब हम वो सी आउट कर लेंगे। ये तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हम सी आउट करेंगे। सी आउट एन मल्टीप्लाई कहाँ गया, इसके बाद आई लिखेंगे, और हम लोग इज इक्वल टू साइन लिखेंगे। ये प्रॉपर फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, ताकि हम लोग के साथ प्रॉपर फॉर्मेट पे हम लोग के साथ वो, और जो टेबल हमने बनाया हुआ है वो प्रॉपर फॉर्मेट पे हम लोग के साथ सी आउट हो जाए। यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिख लेंगे। इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे टैब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो आ जाएगा, मतलब 2 का टेबल है, अगर 3 का टेबल बनाना है तो अगर उन्होंने 3 लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर हमने 2 का टेबल बनाना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 ये मल्टीप्लिकेशन साइन पे हम लोग के साथ आ जाएगा, इसलिए हमने ये ये जो है ना वो ब्रैकेट के दरमियान लिखा, क्या हुआ, कॉमर्स के दरमियान लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग के साथ आई आ जाएगा। आई यहाँ पर 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर इज इक्वल टू हमने इसलिए लिखा है कि इज इक्वल टू की वैल्यू हम लोग के साथ चेंज नहीं हुई, लेकिन टेबल के आखिर तक हम लोग के साथ इज इक्वल टू यूज़ होगा, तो हमने ये कॉमर्स के दरमियान लिखा है। फिर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। अब हम लूप को कंट्रोल
यहाँ पर लूप को कंट्रोल करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे, आई प्लस प्लस, मतलब हम लोगों के साथ यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर दोबारा वो एग्जीक्यूट होगा ये 1, तो फिर हम लोग के साथ सेम आंसर आएगा। तो हम लोग कंट्रोल करेंगे लूप को ताकि 1 की वैल्यू है वो 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट हम लोगों ने यूज़ कर दिया। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो आई हम लोग के साथ कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो जाएगा कि आई हम लोग के साथ ग्रेटर या इज इक्वल टू है 10 से, तो हम लोग के साथ मतलब लेस देन है 10 से। तो सीधा कंपाइलर यहाँ पर आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन करके हम लोग के साथ टेबल का ये जो पार्ट है ये हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और सी आउट हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग के साथ सी आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 यहाँ पर फिर से आएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा। जब तक ये कंडीशन पास नहीं होगा हम लोग के साथ ये वाला कोड हम लोग के साथ बार बार एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग लूप इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग के साथ एक तो टाइम बच जाए, एक तो हम लोग के साथ एक कोड होता है वो हम लोग के साथ बार बार एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब हमने अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कोड लिखना है तो लूप का हम लोग के साथ क्या फ़ायदा होगा, फिर लूप का हम लोग के साथ फ़ायदा ये है कि एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करें और हमारा टाइम हम लोग के साथ बचत करें, तो इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सी आउट इंट एल, हम लोग के साथ लाइन ब्रेक हो गया। तो हम लोग का प्रोग्राम जो है ना वो रन हो चुका है। तो देखते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है या नहीं। हमने 2 का टेबल बनाना है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है प्लीज़ एंटर द नंबर, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ। ये लो हम लोग के साथ 2 का टेबल एक प्रॉपर फॉर्मेट में बन गया। तो आप लोगों को लूप का अंदाज़ा हुआ होगा कि हम लोग लूप किस लिए यूज़ करते हैं। एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप यूज़ करती है और अपना टाइम ज़ाया न करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकॉन को मस्त दबाएं। थैंक यू।